हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 20वां दिन और आज है आपका एक और टेस्ट। अरे 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 भागो मत, ये नहीं तो मोबाइल छोड़ के भाग जाओ टेस्ट के नाम से। असल में आज मैंने एक सरप्राइज टेस्ट रखा है और भैया खास बात यह है कि आज का टेस्ट है बाकी टेस्ट से बिल्कुल अलग, क्योंकि आज मैं आपसे हिंदी में नहीं इंग्लिश में सवाल पूछूंगा और आपको उसका जवाब हिंदी में देना है। अब ये टेस्ट इसलिए है ताकि आपकी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अच्छी हो जाए। और भैया टेस्ट कल मैंने इसलिए नहीं बताया था कि मैं बता दूंगा कल टेस्ट है 20वें दिन तो सारे भाग जाएंगे। आज जितने तुम प्यारे लग रहे हो ना, नहा धो के मोबाइल हाथ में लेके बैठे हुए, ऐसे नजर नहीं आते। अब ये टेस्ट देने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज 20वें दिन मैं ले लेता हूं आपका एक टेस्ट। अब भैया सबसे पहले जल्दी जल्दी टेस्ट के रूल समझ लो। मैं आपसे आज 15 सवाल पूछूंगा, हर एक सवाल का 1 नंबर है, यानी टोटल 15 नंबर का टेस्ट है, जिसमें 10 नंबर वाला पास है, 10 से ऊपर वाला तो महापास सुपर पास, लेकिन उससे नीचे वाला अंडर पास यानी कि फेल हो जाएगा। इसलिए 10 से कम तो मत लाना। और भैया जैसे कि आपको पता है हर सवाल के बीच में 5 सेकंड का गैप होगा। 5वें सेकंड में मैं रिमोट का बटन दबा दूंगा, स्क्रीन पर आपको जवाब दिखाई दे जाएगा। इसलिए 5 सेकंड से पहले जवाब बोलकर सोचकर कैसे भी दे देना। और आपकी फैसिलिटी के लिए आपकी थोड़ी सी क्या बोलते हैं वो, हिंदी के वर्ड भी कभी कभी ध्यान में नहीं आते, मतलब अच्छाई के लिए मैंने 3 ऑप्शंस भी रखे हैं हर सवाल के, तो उनमें से ही चूज कर लेना, दिमाग ज्यादा नहीं लड़ाना पड़ेगा। और मेन बात तो मैं भूल ही गया कि आज के टेस्ट में खास क्या है, वो यही है जैसे कि आप जानते हो कि आज मैं सवाल इंग्लिश में आपसे पूछूंगा। मैंने आपको जो भी टेंसेस कराए हैं, मॉडल्स कराए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, कल WH फैमिली कराई थी, उन पर आज मैं आपसे इंग्लिश में सेंटेंसेस पूछूंगा और आपको हिंदी में जवाब देना है, यानी उसकी हिंदी बनानी है। और हिंदी भी ऑप्शंस में से दिखी जाएगी तो पहचान लेना, कम से कम पहचान तो लेते ही हो तुम लोग। चलो अब देर नहीं करते हैं, एक एक करके 15 सेंटेंसेस, 15 नंबर का टेस्ट। हो जाओ रेडी हो गए, कच्चा बदला। चलो पहले पहला वाला देखो। सचिन प्लेज गुड। और इसका सही जवाब है सचिन अच्छा खेलता है। अब सचिन और गुड ये तो समझ में आ गए, ये प्ले में एस जो लगा हुआ था इसी से मैंने पहचान लिया और आपने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी सिंगुलर के साथ जब ऐसे ही लगता है तो साफ पता लगता है ताहे तिये वाला है, इसलिए मैंने ताहे लास्ट में लगाया, तो ऐसे आपने भी पहचाना होगा। नेक्स्ट वाला यानी दूसरे नंबर का देखो, हैड ही गॉन टू मुंबई। और भैया इसका सही जवाब है क्या वह मुंबई जा चुका था। अब इसमें हैड पहले है इसलिए इसकी शुरुआत क्या से हुई, और हैड की ही वजह से यह भी पता चला कि लास्ट में चुका था लगाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट का परफेक्ट हैड वाला चुका था, चुकी थी की पहचान रखता है। इसलिए क्या वह मुंबई जा चुका था, चुका है पुका है बोल देता तो बिल्कुल गलत हो जाता। तीसरा क्वेश्चन देखो, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। और भैया इसका सही जवाब है वह यहां बचपन से रह रहा है। अब वह यहां बचपन से रह रहा है, इसमें रहा है इसलिए लगाया क्योंकि हैज बीन आ रहा है, से रहा है, से रही है, सेरे वाला। अगर खाली हैज होता तो चुका है चुकी है वाला होता, लेकिन हैज बीन और दूसरी चीज सिंस चाइल्डहुड से ही पता लग गया रही है तो टाइम वाला है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, चौथा वाला सवाल देखो, हैव यू ईटन द फूड। और सही जवाब है क्या तुम खाना खा चुके हो, या फिर क्या तुमने खाना खा लिया है। हैव पहले आया तो क्या बन गया वो, और उसके बाद हैव से ही पता लगा ये चुका है चुकी है चुके वाला है, क्योंकि हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी चुका है चुकी है। चलो नेक्स्ट वाला देखो, बर्ड फ्लू। अरे ये तो बीमारी का सा नाम लग रहा है, खैर ये सवाल है बर्ड फ्लू।
और सही जवाब है चिड़िया उड़ी। अब चिड़िया को स्पैरो के अलावा बर्ड भी बोलते हैं, बर्ड एक पक्षी तो है, यानी कि चिड़िया उड़ी। अब बर्ड से चिड़िया तो समझ में आ रहा था, लेकिन फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, जो यहां पर लिखी हुई है। और मैंने दिमाग दौड़ाया कि 12 टेंसों में से एक ही टेंस ऐसा जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान है आ ई ए। तो इसके लास्ट में वही आवाज आएगी, चिड़िया उड़ रही थी गलत, चिड़िया उड़ चुकी थी गलत, चिड़िया उड़ी की आवाज आ रही है। तो इसलिए इसकी पहचान मुझे आसान हो गई। तुम कौन से नंबर का छठा वाला देखो। सचिन डिड नॉट कम हेयर। और इसका जवाब है सचिन यहां नहीं आया। जब भी डिड आता है तो आ ई ए की आवाज, अभी इससे पहले वाला सेकंड फॉर्म वाला था, लेकिन नेगेटिव में उसी में डिड आता है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो मैंने पहचान लिया पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ये नहीं आ ई ए, तो सचिन नहीं आया, आ की आवाज आएगी। ऐसे इसकी हिंदी निकल गई। सातवां देखो, ही विल बी स्लीपिंग। और इसका सही जवाब है वह सो रहा होगा। अब विल तो होता है खाली गागी के लिए, लेकिन जब भी विल बी लगता है तो वो होता है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, और ये वही है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान है रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। तो इसलिए मैंने यहां पे लास्ट में रहा होगा लगा दिया, माइंड चलाया अपना। आप भी ऐसे चला रहे होगे, मुझे पता है कुछ गलत वलत तो नहीं जा रहे ना। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, देखना कृपा आ जाएगी तुम पे और सारे सही जाएंगे। चलो आठवां देखो, he will have gone। और इसकी हिंदी है वह जा चुका होगा। अब चुका होगा कैसे पता लगा, विल हैव जब भी आता है, विल हैव, शैल हैव, तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस बनता है, और उसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। तो उसी से हमें पता चल गया, अरे इसमें लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे कुछ लगाना पड़ेगा। और गो की थर्ड फॉर्म भी आ रही है, तो परफेक्ट टेंस में तो वैसे आती है, तो इसीलिए हमने इसकी हिंदी बना दी, वह जा चुका होगा। नौवां देखो, I will not fly kite today। और भैया सही जवाब है मैं आज पतंग नहीं उड़ाऊंगा। जब भी खाली विल या शैल आते हैं तो वो होता है फ्यूचर का इंडेफिनिट, और उसकी आवाज होती है गा गी गे, और वही है ये भैया। तो इसलिए मैंने लास्ट में यही लगा के, और आपने भी बना लिया होगा। 10th देखो, अब तक सही, अगर गए तो एक आध गलत कर लेना, क्योंकि 10 नंबर वाला तो वैसे ही पास है। 10th देखो, वाई शुड आई गो। और सही जवाब है मुझे क्यों जाना चाहिए। अब इसमें शुड की वजह से ही चाहिए लगा, लेकिन ये जो वाई है एक WH फैमिली है जो मैंने आपको कल कराई थी, तो उसका मतलब हो गया क्यों। तो इसीलिए यहां पे इसकी ये वाली हिंदी बन गई। एंड आई एम श्योर आपने भी अच्छा जवाब दिया होगा। 11th यानी 11वां देखो, हुज मोबाइल आर यू यूजिंग। और भैया सही जवाब है तुम किसका मोबाइल चला रहे हो। अब रहे हो तलाशने में आपको ज्यादा मतलब परेशानी नहीं होगी। ये हुज का मतलब दिमाग में घूम रहा होगा, हुज का मतलब कौन सा या किसका नहीं, हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था WH फैमिली, अगर आपने ध्यान से पढ़ी होगी ना तो आपको जरूर याद होगा। नेक्स्ट वाला देखो 12वां, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। और इसका सही जवाब है तुमने कितने पैसे खर्च किए। अब हाउ मच मनी ये तो समझ में आ ही जाता है आसानी से, हाउ मच हाउ मेनी यानी कितना, कितने कितने, वो तो अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच लग गया। अब कल मैंने आपको बताया था मनी अनकाउंटेबल में काउंट होती है, लेकिन रुपए यानी सिक्के और नोट ये काउंटेबल होते हैं। मनी यानी कि एक दौलत, और दौलत को गिना नहीं जा सकता, दौलत को तोला जाता है। तो दौलत के अंदर जो होते हैं सिक्के पिक्के जो भी है नोट वर्ड वो गिने जाते हैं, तो ये कहीं और जा रहे हैं। तो हाउ मच मनी
अब डिड की वजह से ही मैंने पहचाना कि लास्ट में आ की आवाज आ ई ए की आवाज आएगी। तो तुमने कितने पैसे खर्च किए, ए की आवाज आई, वो डिड की वजह से हुई। चलो 13वां यानी 13th देखो। Why does she cry? यहां क्राई का मतलब है चिल्लाना, रोना नहीं है। और भैया सही जवाब है वह क्यों चिल्लाती है। अब यहां पे वाई मतलब क्यों, ठीक है, लेकिन डू डज यानी ता है, ती है, ते है, और उसी में से मैंने खींचकर निकाला ती है। और नेक्स्ट वाला देखो। ओ आपके ऊपर कर दिया, सॉरी, आप चालू हो जाओ प्लीज। हाउ विल ही बी कमिंग। और भैया सही जवाब है वह कैसे आ रहा होगा। हाउ का मतलब कैसे, ठीक है, लेकिन विल और बी एक ही सेंटेंस में जब एक साथ आए तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है, आईएनजी भी आए उसमें, तो हमें पूरा फॉर्मूला याद आ गया कि यार विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो वह कैसे आ रहा होगा। अब 15वां दे रहा हूं भाई साहब, इतना खतरनाक दे रहा हूं ना, तुम खुद कहोगे दिमाग भिन्नोट हो जाएगा। देखो He ran. और भैया इसका सही जवाब है वह दौड़ा। अब इसमें आ कैसे लगाया मैंने, रन की सेकंड फॉर्म होती है रेन, शायद आपको पता होगी, पता क्यों नहीं होगी, पढ़ नहीं रहे हो तो मेरे पास पता होगी, तो मैं मुझे नहीं पता। तो रन की सेकंड फॉर्म रेन, तो यहां पे मैंने वही लिखा हुआ है। और दुनिया में आई मीन 12 टेंसों में एक ही टेंस ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसलिए आ की आवाज आई, वह दौड़ा, तो ये ऐसे बना। चलो भैया हो, रिमोट टूट गया, फिर नया मंगाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। तो भैया ये था आज का टेस्ट एंड आई एम श्योर आपके नंबर काफी अच्छा आए होंगे। अब कितने नंबर आए मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए कोई होमवर्क तुम्हारे लिए, कोई होमवर्क, अरे मैडम इनके लिए स्टोरी, अच्छा मैडम उधर बैठती है हमारी मैडम, इनके लिए स्टोरी लगा दो ताकि ये खाली ना बैठे, वरना ये पबजी में घुस जाएंगे। हाँ देखो, तो आपके लिए ये है स्टोरी, ये है कल का होमवर्क, जिससे आज का होमवर्क सॉरी, जिससे आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और मैं लाइक कर चेक कर दूंगा। कोई गलती करोगे तो कमेंट में आपको बता दूंगा। तो भैया ये था आज का टेस्ट और होमवर्क भी हो गया। अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, और जहां जहां जितनी भी जगह तुम आते जाते हो, चौराहे पर, गली पे, वहां सबके साथ ब्लूटूथ से शेयर कर देना। और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना और ये भी बताना टेस्ट कैसा लगा।